हेलो दोस्तों, मैं आपको आपने यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल। ठीक है दोस्तों, ये क्लास 10 का टॉपिक है। दोस्तों, क्या होता है दोस्तों कि हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो एंगल यूज़ होता है दोस्तों, ये हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में यूज़ होता है। ऊपर से जो हमारा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आता है उसमें भी क्या होता है दोस्तों, यूज़ होता है। तो हमें क्या होता है दोस्तों, जो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल होता है वो क्या होता है, रटना होता है। ठीक है दोस्तों, तो रटना नहीं है दोस्तों, अब कुछ भी, अब आपको क्या है समझना है। आप सब बड़े क्लास में चले गए हो। ठीक है, तो आप देखो दोस्तों, हम जो डिग्री, जो हमारा ये डिग्री एंगल है जो हमारा निकलता है, वो हम किस हिसाब से निकालेंगे उसको हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जो आपका ये डिग्री होता है, इससे जो हमारा जो जो भी हमारा एक डिग्री होता है, इससे जो हमारा डिग्री है, कितने कितने डिग्री का एंगल होता है दोस्तों, 0 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका होता है 30 डिग्री का होता है। फिर दोस्तों आपका होता है 40 डिग्री का, 40 नहीं दोस्तों, 45 डिग्री का होता है। ठीक है, फिर दोस्तों आपका होता है 60 डिग्री का होता है। उसके बाद कितने डिग्री का होता है दोस्तों, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो हमें इसके क्या होते हैं, इसके एंगल निकालने होते हैं। बेसिकली हमारे 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्री होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता होगा साइन, कॉस, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक। ठीक है दोस्तों, ये सब एंगल होते हैं, तो इनके हम एंगल को निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे करेंगे हम। सबसे पहला स्टेप है दोस्तों, क्या करना है, इसके जो भी हमें एंगल देखा ऐसे लिख के, डिग्री लिख के आप क्या कर दीजिए, इसको नंबरिंग कर दीजिए। क्या कर दीजिए, नंबरिंग। नंबरिंग कैसे करना है, 0 है तो 0, 1, 2, 3, 4, ये हो गया, नंबरिंग कर दिया। अब सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, 4 से क्या करना है हमको, डिवाइडेड बाई 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 से क्या कर दिया हमने, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद क्या करना है, इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देना है। क्या चढ़ाना है, अंडर रूट। तो हम इसके ऊपर अंडर रूट चढ़ा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमने क्या कर दिया, इसके ऊपर सब पे अंडर रूट हमने क्या करा, चढ़ा दिया। ठीक है दोस्तों, तो जैसे हमने इसके अंदर अंडर रूट को चढ़ाया, तो देखिए दोस्तों, जैसे हम 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। हमारा 1 से अगर जो निकालेंगे कितना निकल जाएगा दोस्तों, 1 अपॉन, जैसे 1 तो बाहर निकल जाएगा रूट से, 4 है तो हमारा 2 में बाहर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इसको हम इसको काटेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 1/2 हो जाएगा अंडर रूट के अंदर। तो 1 तो बाहर निकल रहा है, लेकिन रूट बाहर निकले तो क्या आ जाएगा हमारा, अंडर रूट 1/2। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों कटेगा नहीं, लेकिन रूट 3 अंदर ही रह जाएगा और 4 निकल के कितना आ जाएगा, 2। और यहाँ पे देखिए 4 से 4 कट जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 बचेगा अंडर रूट के अंदर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, 1 बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो 1 हमारा ये आ गया, बाहर आ गया। ठीक है, तो आप देखिए, अब देखिए दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, ये जो हमने कर लिया, ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ तक हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है, सेकंड स्टेप में क्या करना है दोस्तों, हम यहाँ पे नाम लिखेंगे। जैसे हमने लिखा साइन थीटा, क्या लिखा हमने, साइन थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा जो 0 डिग्री पे होता है वो कितना होता है दोस्तों, हमारा 0 ही होता है। साइन थीटा 0 डिग्री पे 0 होता है। 30 पे कितना होता है, 1/2 होता है। और 45 पे क्या होता है दोस्तों, 1/√2 होता है। और 60 पे क्या होता है दोस्तों, √3/2 होता है। ठीक है, और 90 पे क्या होता है, हमारा 1 होता है। तो हमारा ये किसका हो गया दोस्तों, साइन थीटा का हो गया। ठीक है, साइन साइन का पूरा एंगल हो गया, हमने 90 तक कर लिया। देखो दोस्तों कितने आसानी से कर लिया। ऐसे ही हम कॉस थीटा का करेंगे, तो कॉस थीटा का एंगल क्या होता है दोस्तों, साइन के अपोजिट होता है। क्या होता है, साइन के अपोजिट। जैसे आपका ये 0 90 पे है, तो ये जो 0 इधर से साइड से लिखा हुआ है उसको क्या करिए दोस्तों, इधर से लिखना कोशिश, इधर से लिखिए। ठीक है, जैसे 0, जैसे 1 है तो 1 यहाँ पे लिखिए, 3√3/2 यहाँ पे लिख दीजिए। ये आपका अंडर रूट 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, यह आ जाएगा आपका 1/2 हो जाएगा, और आपका क्या 0। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आता है, विच एंगल द वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज इक्वल। तो कितने होता है दोस्तों, देखो 45 पे होता है। किस पे होता है, 45 पे। देखिए यहाँ पे 1/√2 1/√2 आ गया। ठीक है, तो ये भी आपका एक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, तो ये आपका देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका, ये है। अब आगे आगे देखिए दोस्तों, अब क्या करना है हमें, अभी हमें बहुत सारा एंगल लिखना है इसके अंदर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे देखिए, पहले आपको मैं एंगल लिख देता हूँ, हमें क्या क्या इसके अंदर भरना है। ठीक है, एक तरीके से हमारा ये तैयार हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये क्या हो गया आपका, एक टेन थीटा हो गया। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, कॉट थीटा हो गया। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, आपका हो गया कॉसेक थीटा हो गया। इसके बाद क्या हो गया दोस्तों, आपका सेक थीटा हो गया। ठीक है, तो इन सभी का क्या करना है, हमें इसके अंदर वैल्यू को लिखना है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम कैसे इसकी वैल्यू को लिखेंगे। सबसे पहले जो आपका टेन थीटा होता है, तो हमारा टेन थीटा होता है, ये क्या होता है दोस्तों हमारे पास, ये हमारा होता है साइन थीटा अपॉन में क्या होता है दोस्तों, कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा होता है। तो आप देखिएगा, थीटा जो जो यहाँ होगा वो दोनों यहाँ पे होना चाहिए। तो हम देखते हैं, यहाँ पे निकालने की कोशिश करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे दोस्तों, तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे टेन 0 पे निकाल रहे हैं। किस पे निकाल रहे हैं, टेन 0। तो टेन 0 पे देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका साइन 0 अपॉन में कॉस 0। ठीक है, तो कॉस 0 कितना आ जाएगा दोस्तों, आपका 0 तो 0 तो ये 0 होता है, लेकिन कॉस 0 1 होता है, इसलिए क्या आएगा हमारा 0 आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, टेन 0 आ गया हमारा। इसी से देखिए दोस्तों, अगर जो हम टेन 30 निकाल रहे हैं, टेन 30, तो अब मैं ये नहीं लिखूंगा दोस्तों, सीधे फॉर्म वैल्यू लिखूंगा। कॉस 30 का देखिए कितना है, 1/√2।
1/√2 है, और नहीं साइन 30 का 1/√2 है, कॉस 30 का देखिए दोस्तों कितना है √3/2, ठीक है, √3/2 है, तो 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा दोस्तों 1/√3 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 1/√3 आ गई हमारी tan की। इसके बाद देखिए दोस्तों अगर जो हम निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं दोस्तों, tan 60 निकाल रहे हैं, tan 45 निकालते हैं पहले, तो 45, तो साइन 45 1/√2 होता है, ठीक है, और हमारा कॉस 45 भी क्या होता है 1/√2, तो ये पूरा कट के कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों 1 आ गया, ठीक है। अब देखिए दोस्तों हम tan 60 निकाल रहे हैं, तो tan 60 रूट जो हमारा साइन 30 होता है, साइन 60 होता है वो क्या होता है दोस्तों √3/2 होता है, और हमारा कॉस 60 कितना होता है दोस्तों 1/√2 होता है, तो ये कट जाएगा तो कितना आएगा दोस्तों √3/1, तो ये क्या होगा √3 हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ गया दोस्तों √3 इक्वल टू में ये यहाँ पे इक्वल 0 नहीं होगा दोस्तों ये, ठीक है। देखिए हम करते हैं एक बार, हम tan 90 निकाल के देखते हैं, ठीक है, इसकी वैल्यू में आपको कन्फ्यूजन रहती है, तो tan 90 को देखिए दोस्तों tan 90 कैसे निकलेगा, साइन 90 की वैल्यू क्या है दोस्तों 1, लेकिन cos 90 क्या है 0, तो 1/0 क्या होता है दोस्तों हमारा इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, तो हम इसको कुछ बोल नहीं सकते क्या होगा दोस्तों इन्फिनिटी कुछ भी होगा। अब क्या करिए दोस्तों यहाँ पे इसको लेके आइए, ठीक है, cos 30, cos क्या होता है दोस्तों, cos किसका उल्टा होता है tan का उल्टा होता है, किसका होता है उल्टा, ये इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी जैसे 0, तो इसको जो अगर जो हम देखिए आपका दोस्तों क्या होता है, जो कॉट होता है, कॉट के हमारे 3 फार्मूले होते हैं, 1 में tan थीटा भी होता है, ठीक है, और आपका कॉट थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों cosec थीटा अपॉन में क्या होता है दोस्तों आपका साइन थीटा भी होता है, ये क्या होता है आपका ये कॉट थीटा का क्या होता है आपका ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम कॉट थीटा को क्या करेंगे दोस्तों, हम इसको हम करेंगे जैसे हम tan थीटा से कर रहे हैं, ठीक है, तो tan थीटा से देखिए दोस्तों ये 1 इन्फिनिटी है, तो 1/0 तो क्या होगा 0/1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये हमारा 0/1, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों cosec थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास ये, देखिए हम सॉल्व करके देख लेते हैं एक बार, देखिए हमारा कॉट थीटा है, ठीक है दोस्तों, जैसे हमारा कॉट 0 पे देखते हैं, तो कितना आएगा आपका दोस्तों cos 0 अपॉन में क्या आ जाएगा दोस्तों आपका ये हो जाएगा tan 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका ये इन्फिनिटी आ जाएगा, cot 0 इन्फिनिटी आ गया। इसको दोस्तों और जो 1/1 में 1/√3 लिखिएगा तो क्या आएगा √3 आ जाएगा, ठीक है, 1/1 कीजिएगा तो 1 ही आ जाएगा, ऐसे ही आपको 1/√3 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 1/√3 आएगा, ठीक है, और इन्फिनिटी को अगर जो 1 में इन्फिनिटी कीजिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 0, ठीक है, तो ये इसके होता है। अब देखिए कॉसेक को किसको देखना है दोस्तों साइन से देखना है, किससे देखना है, कॉसेक को हम किससे देखेंगे दोस्तों साइन से देखेंगे, कॉसेक को किससे देखेंगे साइन से, देखिए साइन 0 है, 0 पाया, लेकिन इस पर अगर जो हमारा cosec साइन 0 है दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए अगर जो हम इसका साइन का फार्मूला लिखेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे अगर जो मैं यहाँ पे ये लिख रहा हूँ दोस्तों, क्या लिख रहा हूँ साइन, ठीक है, cosec लिख रहा हूँ, cosec थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों 1 में साइन थीटा, ठीक है, तो हमारा साइन 0 पे देख रहे हैं 0 पे, तो 1 में क्या आ जाएगा दोस्तों 0, तो 1/0 तो 0 हो जाएगा दोस्तों, तो 1/0 क्या होता है दोस्तों आपका इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी, मेरे को पता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों 30 पे क्या हो जाएगा, इसको फिर से उल्टा करेंगे, तो 1/2 को जो उल्टा कीजिएगा तो 1/2 लिखिएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 2 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2, 1/√2 है, 1/√2 को उल्टा कीजिएगा और 1 के नीचे लेके जाएगा तो क्या आएगा आपका खाली √2 आ जाएगा, 3/√2 पलट जाएगा दोस्तों तो क्या आ जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों आपका 1 तो 1 ही रहेगा, ठीक है। अब आप देखिए क्या सेक थीटा देखिए तो 1 का 1 ही रहेगा दोस्तों, ये चेंज हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 2/√3 हो जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका खाली √3 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा दोस्तों खाली 2 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा ये 1, ठीक है। तो ये देखिए जो आपका 0 डिग्री पे ये आ गया, 30 पे देखिए दोस्तों ये आपका ये 30 पे आ गया, ठीक है, ये देखिए दोस्तों 45 पे आ गया, ठीक है, और ये देखिए आपका किस पे आ गया, ये आपका 90 पे आ गया, ठीक है दोस्तों। तो ये देखिए क्या आ गया हमारा, ये इस हिसाब से क्या आ गया हमारा एंगल हमारे क्या हो गए बन गए, ठीक है। अगर जो हम इसको बीच में करेंगे तो ये आपका ये हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से ये हो गया, ठीक है, एक हमारा ये हो गया, एक हमारा ये हो गया, ये हमारा एक ये हो गया। तो आपको याद करना है खाली किसका दोस्तों tan की वैल्यू, tan का खाली याद करना है, ठीक है, tan क्या होता है क्योंकि हमने tan का ही निकाला है, ठीक है। इस हिसाब से आप अगर tan का याद कर लीजिएगा, आपका tan का याद कर लीजिएगा तीनों के तीनों वैल्यू, तो आप आराम से स्टार्ट को क्या कर सकते हो बना सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो देखिए मैं आपको एक बार शॉर्ट में बना के दिखाता हूँ चार्ट। तो चलिए दोस्तों हम एग्जाम में कैसे बनाएंगे आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए आपको जो साइन 0 पे क्या होता है दोस्तों 0 होता है, ठीक है, ये आपको याद है। 30 पे कितना दोस्तों हमारा 30 पे था दोस्तों 1/2 था, 45 पे क्या था 1/√2 था, और 60 पे क्या था दोस्तों हमारा था √3/2 था, और 90 पे क्या था 1। कॉस का था दोस्तों इसका उल्टा हो जाता था, यानी कि 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा √3/2 आ जाएगा, और ये क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा 1/√2 ही रहेगा, और ये क्या होगा दोस्तों 1/2 हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे मैंने बोला था आपको tan थीटा का याद कर लीजिए,
तो 10 0 पे क्या था दोस्तों हमारे पास, ये 10 0 पे हमारा 0 था, ठीक है, 10 0 पे 0 हो गया। और 10 30 पे क्या था दोस्तों 1/√3 था हमारे पास, 45 पे 1 था, और 60 पे क्या था दोस्तों √3 था, और 0 पे क्या था दोस्तों हमारा इन्फिनिटी आर था, ठीक है। अब देखिए दोस्तों जो कॉट है, जो हमारा कॉट है, कॉट क्या होता है दोस्तों 10 का उल्टा होता है, ठीक है। तो कॉट का 10 का उल्टा होगा दोस्तों, तो यहाँ क्या आप इसको क्या कर दिए, ये हो गया दोस्तों, इसको इन्फिनिटी कर दीजिए, ये आपका क्या होगा दोस्तों √3 हो जाएगा, ये 1 रहेगा, ये आपका 1/√3 हो जाएगा, ये क्या होगा दोस्तों 0 हो जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों देखिए ये जो कॉसेक होता है वो किसका होता है, साइन का उल्टा होता है, तो इसको कर दीजिए तो 0 है, तो क्या हो जाएगा ये इन्फिनिटी हो जाएगा हमारे पास, ये इन्फिनिटी आ गया। अब क्या होगा दोस्तों, ये इसका उल्टा होता है तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा ये 2 हो जाएगा, ठीक है, ये 2 हो जाएगा, यानी कि 1/√2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारा सेक है, सेक किसका उल्टा होता है दोस्तों, कॉसेक का उल्टा होता है, ठीक है। तो इसका उल्टा करिए तो 1 का उल्टा 1 ही रहता है, लेकिन सटीक हो जाएगा तो 2/√3 हो जाएगा, या अपना √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा हमारे पास इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये दोनों भी क्या आते हैं दोस्तों, ये दोनों देखिए दोस्तों, अगर हम देखें सैक और साइन को ना देखते हुए देखें तो अगर जो हम इसकी वैल्यू निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू से क्या होगा दोस्तों, ये वाली वैल्यू हमारी निकल जाएगी, ठीक है। तो देखिए एक दूसरे क्या है, अपोजिट है, ये इसके अपोजिट है, ठीक है, और ये वाला इसके अपोजिट है, और ये वाला क्या है दोस्तों इसके अपोजिट है, ठीक है। तो आप इसको इस हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आपको इस वीडियो अच्छी लगी दोस्तों, ठीक है, तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं आपके लिए बना के लेके आऊँगा। अगर जो आपको किसी टॉपिक पे प्रॉब्लम है दोस्तों तो आप मुझे टॉपिक भी कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको उस टॉपिक पे वीडियो बना के दूंगा, ठीक है दोस्तों। ऑल द बेस्ट दोस्तों, अच्छे से तैयारी कीजिए।